हर क्षेत्र में अपनी तरक्की सुनिश्चित करने के लिए आज तुलसी की जड़ से थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसमें पानी मिलाकर लेप बना ले और उस लेप को अपने शरीर पर लगा लें। लेप लगाने के कुछ समय बाद पानी से स्नान कर लें। स्नान के बाद भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करें। जीवन से शत्रुओं का भय मिटाने के लिए आज के दिन भगवान विष्णु के 12 नाम लेते हुए उन्हें पीले फूल अर्पित करें। भगवान विष्णु के 12 नाम हैं अच्युत, अनंत, दामोदर, केशव, नारायण, श्रीधर, गोविंद, माधव, ऋषिकेश, त्रिविक्रम, पद्मनाभ और मधुसूदन। ये नाम एक बार फिर से सुनिए। अच्युत, अनंत, दामोदर, केशव, नारायण, श्रीधर, गोविंद, माधव, ऋषिकेश, त्रिविक्रम, पद्मनाभ और मधुसूदन। इनमें देखिए 3 नाम ऐसे हैं अच्युत, अनंत, गोविंद। इन 3 नाम का ऐसे मुंह ऊपर उठा के अच्युत, अनंत, गोविंद कहने के बाद मुंह को ऊपर उठाइए, आकाश को देखिए, फिर नीचे करिए अच्युत, अनंत, गोविंद, फिर आकाश को देखिए। इस प्रकार अगर 12 बार रोज करेंगे तो कोई भी बीमारी हो आपको वो रिड्यूस होती है। अच्युत, अनंत, गोविंद ये बीमारियों से मुक्ति का अद्भुत महामंत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 12 नाम लीजिए और एक फूल भगवान विष्णु को अर्पित करिए। चढ़ाए गए फूलों को शाम के समय भगवान के सामने से हटाकर किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दें या पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। आज के दिन ऐसा करने से शत्रु आपके आगे घुटने टेक देंगे और आपका भय भी दूर होगा। अपने परिवार का समाज में मान सम्मान बनाए रखने के लिए आज के दिन किसी कन्या को या किसी जरूरतमंद विवाहित महिला को पीले रंग के वस्त्र देने चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। ये उपाय आप आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा के बाद किसी भी समय कर सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अपने बच्चों के और अपने बीच में समरसता बनाए रखने के लिए आज के दिन अपने बच्चों के हाथों उनकी मनपसंद कोई 32 चीज़ें ज़रूरतमंद को दान कराएं। ये 32 चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, मिठाई, फल, कपड़े, स्टेशनरी, कोई चीज़। ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ को 32 की गिनती में लेना है। आप अलग अलग चीज़ों को मिलाकर भी 32 की गिनती पूरी कर सकते हैं। साथ ही आप ये 32 चीज़ें चाहें तो किसी एक व्यक्ति को भी दे सकते हैं और चाहें तो अलग अलग लोगों को भी अपने बच्चे के हाथ से दिलवा सकते हैं। अगर आपके घर में श्रीमद् भगवद गीता रखी हुई है और आप चाहते हैं कि आपके ऊपर जीवन में कभी किसी प्रकार की मुसीबत न आए, तो आज के दिन मंदिर में लाल कपड़ा बिछाकर उस पर श्रीमद् भगवद गीता रखें और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए गीता का दोनों हाथों से स्पर्श करके आप अपनी आंखों पर लगाएं। स्कंद पुराण में भी लिखा है कि घर में अगर भागवत हो तो अगहन मास में दिन में एक बार उसको जरूर प्रणाम करना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में श्रीमद् भगवद गीता उपलब्ध नहीं है तो एक कोरा कागज लेकर उस पर लाल स्केच पेन से श्रीमद् भगवद गीता लिखें और उसके नीचे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र लिखें। अब इस कागज को मंदिर में लाल रंग के कपड़े पर स्थापित करके 11 बार दोनों हाथों से उसे स्पर्श करके हाथ अपनी आंखों पर लगाएं। अगले दिन उस कागज को और लाल कपड़े को मंदिर में से उठाकर अपने पास संभाल कर रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके ऊपर से मुसीबत के बादल छट जाएंगे। अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए आज के दिन आटे को भूनकर उसमें शक्कर मिलाकर अपनी इच्छानुसार हवन करना चाहिए। हवन शुरू करने से पहले ही आप हवन का संकल्प कर लीजिए और उसी के अनुसार हवन कीजिए। हवन के बाद छोटी कन्याओं को भोजन भी कराना चाहिए। अगर आप हवन करने में असमर्थ हैं तो आटे की रोटी का चूरमा बनाकर श्री विष्णु को भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद उसे छोटी कन्याओं में बांट दें। अपनी धन की तिजोरी में बढ़ोतरी के लिए आज के दिन श्री विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें और पूजा के समय
11 अक्षत यानी चावल के दाने लेकर एक एक करके माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। अक्षत चढ़ाते समय माँ लक्ष्मी का मंत्र बोलें, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। एक अक्षत का दाना चढ़ाएं। अक्षत का मतलब हुआ अ माने नहीं, क्षत माने टूटा, यानी समूचा चावल जो टूटा न हो ऐसा चावल। अक्षत यानी साबुत चावल। एक अक्षत का दाना चढ़ाएं और मंत्र बोले, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। इसी तरह मंत्र बोलते हुए सारे अक्षत माँ को चढ़ा दें। और अगर आपको ये मंत्र बोलने में दिक्कत आए तो आप केवल श्रीं ह्रीं श्रीं इतना ही जप लीजिए तो भी आपको आनंद हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्मी जी का मंत्र तो एक अक्षरी श्रीं ही है। पूजा के बाद इन चावलों को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपको कभी धन की कमी महसूस नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बढ़ती हुई तरक्की को किसी की नज़र न लगे तो इसके लिए आज के दिन कोई नमकीन चीज़ जिसमें नमक पड़ा हो गाय को खिला दे। आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। अपने जीवन की खुशियों का विस्तार करने के लिए एक कच्चा नारियल लें और उस पर स्वास्तिक बनाकर श्री विष्णु को अर्पित कर दें। नारियल चढ़ाने के तुरंत बाद ही उसे तोड़कर परिवार के सब सदस्यों में बांट दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। अगर आपकी कोई इच्छा बहुत दिनों से किसी कारणवश पूरी नहीं हो पा रही है तो आज के दिन 51 कागज की पर्चियां बनाएं और उन सब पर लाल पेन से श्रीं लिखें। हर पर्ची पर श्रीं लिखते समय अपनी इच्छा मन में दोहराएं। अब इन पर्चियों को इकट्ठा करके एक कपड़े में बांध लें और भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर चढ़ा दें। आपकी इच्छा को इतनी जल्दी ही वास्तविक रूप मिलेगा। आज के दिन ऐसा करने से आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की तिजोरियां हमेशा धन से भरी रहें और आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे तो इसके लिए आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लेनी चाहिए और उसे पानी की सहायता से घोलना चाहिए। अब इस हल्दी से अपने घर के बाहर मेन गेट के दोनों तरफ पहले जमीन पर छोटे छोटे पैर के चिन्ह बनाएं, फिर गेट के दोनों तरफ दीवार पर एक एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और देवी